श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूं तो भगवद गीता सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आधार है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ के ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम भगवद गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे जानकार भी आप पूरी भगवद गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इसे हर सुबह सुने। तो देर किस बात की, पूरा वीडियो देखें, इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाइए। कर्म और भाग्य पर आधारित विचार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कर्मफल की आसक्ति दुख का कारण है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है। सफलता और असफलता सिर्फ परिणाम है, असली शक्ति कर्म में है। एक श्रेष्ठ कर्म ही 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। जो अपने कर्म को समर्पण भाव से करता है, उसे कभी दुख नहीं होता। हर कर्म में ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। आत्मा और मृत्यु का रहस्य का महत्व बताने वाले विचार। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है, न कि अंत। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जो जन्मा है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। जो आत्मा को पहचान लेता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी होता है, वह अच्छे के लिए होता है। न कोई मरता है, न कोई जन्म लेता है, आत्मा अजरमर है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, यह बस आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। ध्यान और साधना से आत्मा की शक्ति को जागृत करें। भक्ति और श्रद्धा से जुड़े विचार। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। सभी जीव मेरे ही अंश हैं। सच्ची भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। ईश्वर हर किसी के भीतर विद्यमान है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा स्मरण करता है, वह मेरे में ही समाहित हो जाता है। प्रेम और सेवा से ही सच्ची भक्ति सिद्ध होती है। निष्काम भक्ति का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। किसी भी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व श्रद्धा और समर्पण है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका प्रेम और भक्ति है। हर कार्य में भगवान को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। सफलता और मन की शांति संबंधित विचार। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। मन की स्थिरता से ही सफलता प्राप्त होती है। क्रोध, लालच और मोह से मुक्त होकर जीवन जियो। मन को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा विजेता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। सफलता का असली रहस्य आत्मनियंत्रण है। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति को जीत सकता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। जीवन में सच्ची नीति और सत्य विचार। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्वयं पर विश्वास रखना सबसे बड़ी शक्ति है। लोभ और ईर्ष्या मनुष्य का पतन कर देती है। सच्ची शक्ति संयम में है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। असफलता केवल एक अवसर है, कुछ और बेहतर करने के लिए। धैर्य और कर्म से ही विजय प्राप्त होती है। जो जैसा करेगा, वैसा ही फल पाएगा। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को बेहतर बनाए। ज्ञान और अहंकार पर गीता के उपदेश विचार। अहंकार सत्य को ढक देता है। सत्य को अपनाने से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जो ज्ञानी है, वही सच्चा विजेता है। नम्रता ही सच्ची ताकत है।
जो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करता है वही सच्चा ज्ञानी है। बुरे कार्यों का फल बुरा ही होता है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। ज्ञान ही सभी दुखों का अंत है। जो स्वयं को जान लेता है वह ब्रह्मा को जान लेता है। मोह, माया और मन का नियंत्रण आधारित विचार। माया केवल भ्रम है, इससे बाहर निकलो। सांसारिक मोह आत्मा के बंधन का कारण है। जो माया से मुक्त हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, आत्मा ही सत्य है। जो मोह में पड़ता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाएं दुख का कारण हैं, इन पर नियंत्रण पाओ। मन को शांत करना ही सबसे बड़ा योग है। जो योगी अपने मन को साध लेता है वही सच्चा सुखी है। भ्रम से मुक्त होकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। त्याग और निष्काम भक्ति के संबंधित विचार। त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। निष्काम कर्म सबसे बड़ा त्याग है। सच्चा त्यागी वही है जो अपने अहंकार को छोड़ दे। परहित में ही सच्चा त्याग है। जो स्वार्थ को छोड़कर कार्य करता है वही सबसे बड़ा योगी है। त्याग करने वाले का हृदय हमेशा शांत रहता है। निष्काम भक्ति ही मोक्ष का द्वार खोलती है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जो दूसरों के हित में कार्य करता है वह सच्चा भक्त है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मोक्ष और आत्म साक्षात्कार महत्व बताने वाले विचार। मोक्ष का मार्ग ज्ञान, भक्ति और कर्म से होकर गुजरता है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति अपने मोक्ष का स्वयं निर्माता है। ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। सभी दुखों का अंत आत्मज्ञान से होता है। जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। मोक्ष का मार्ग कठिन है लेकिन संभव है। सच्चा योगी वही है जो मोक्ष की राह पर चलता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर जीव में ईश्वर का अंश है। ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ रहता है। मनुष्य को अपने दोष स्वयं देखने चाहिए। जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है। सत्य और धर्म की राह पर चलो। सर्वधर्म संभाव ही सच्ची भक्ति है। जो कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लेता है उसे भय नहीं रहता। जो अपने कर्तव्य को निभाता है वही सच्चा योगी है। सच्चा भक्त वही है जो सभी जीवों में भगवान को देखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जो ईश्वर के आदेशों का पालन करता है उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता। भगवान हर किसी के भीतर है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह ईश्वर को भी पहचान लेता है। सही मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जो गीता का ज्ञान अपनाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, गीता के ये 108 उपदेश हमें जीवन में सही दिशा खोजने में मदद करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।